ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माह के अंत में आने वाली पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूरे माह में देवी देवता मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य आदि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायिनी माना गया है। मैं आपको बता दें कि पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से और कथा पढ़ने से, सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ माह की पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वह अपना जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए तो इस दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिन तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत करें। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक दुर्घटना घटी, जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट